हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन स्टडी सक्सेस। तो ये हमारा टॉपिक 4 ही चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो क्या है कि सहयोग करना मना कर दिया था लोगों ने कि हम अब इंग्लिश मैन का सहयोग नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा। अब क्यों स्लो डाउन होने लगा, इसके लिए 2 पॉइंट्स मेन हैं और यही आते हैं। खादी वर एक्सपेंसिव, तो जो फॉरेन क्लोथ्स जो आ रहे थे उनको पहनने के लिए मना कर दिया था कि हम इनको नहीं पहनेंगे फॉरेन क्लोथ्स को, और उसको बॉयकॉटेड कर रहे थे। लेकिन फिर क्या पहनते, खादी। और लेकिन खादी जो थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, जो कि अपने यहाँ हो रही थी, बहुत ही महंगी थी। तो हम खादी नहीं पहन पा रहे थे लोग, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। उसके बाद में लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, बच्चों ने स्कूल वगैरह छोड़ दिए थे। अब जब खुद के इंडियन इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं होंगे तो बच्चे फिर पढ़ेंगे का। तो इसकी वजह से ये दोनों पॉइंट्स की वजह से ये स्लो डाउन होने लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद में आता है इफेक्ट इन कंट्री। कंट्री के अलग भी साइड में क्या इफेक्ट पड़ा। तो पीजेंट्स हैड टू डू वर्क विदाउट एनी पेमेंट इज कॉल्ड बेगा सिस्टम। तो क्या है कि पीजेंट्स जो होते हैं, पीजेंट पीपल, वो फार्मर्स वगैरह को कहते हैं। तो फार्मर्स जो है वो विदाउट पेमेंट को उनको वर्क करना पड़ता था। तो उसको हम कहते हैं बेगा सिस्टम। तो पीजेंट्स जो थे उनको बिना पैसे दिए काम कराया जाता था, तो इट वॉज वेरी रॉन्ग। तो उसके बाद में क्या हुआ कि बाबा रामचंद्र और एंड पीटी जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके ऊपर कुछ सोचा और एक किसान सभा, ओज किसान सभा लॉन्च की, आई मीन सिचुएटेड की। तो क्या कहा, दे डिमांड, उन्होंने डिमांड किया एबोलिस्ट बेगा सिस्टम। उन्होंने ये डिमांड किया कि इस बेगा सिस्टम को एबोलिस्ट किया जाए, हटाया जाए। मैनी पीपल मिस इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ गांधी। लेकिन गांधी जी ये कह रहे थे कि आपको, कि गांधी जी ये कह रहे थे कि आपको स्वराज मिल जाएगा, और स्वराज मिलने के बाद में सबके आइडियाज अलग अलग हो जाएंगे, आई मीन सबकी काम, मतलब सबके जितने भी वर्क हैं सब पूरा पूरा हो जाएगा। बट इट वॉज रॉन्ग, उनका मतलब था केवल फ्री। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ मूवमेंट इन प्लांटेशन। इस मूवमेंट का इफेक्ट जो है वो प्लांटेशन पे पड़ा था। वो कैसे पड़ा था, तो द गवर्नमेंट हैड पास्ड द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, अंडर विच नो पीपल गो आउट द फील्ड। तो क्या है कि इंग्लिश मैन की गवर्नमेंट ने उस समय पर एक एक्ट पास किया था, एक्ट ऑफ द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। उसका क्या था, जितने भी टी प्लांटेशन में जितने भी पीपल काम करते थे, जितने भी पीजेंट्स काम करते थे, उनको बिना परमिशन के ना ही अंदर आने दिया जाता था और ना ही घर के बाहर जाने दिया जाया करता था कि वो अपने बच्चों वगैरह से जाकर मिला, ऐसा कुछ नहीं। वर्कर्स लिसन द गांधी। वर्कर जो भी थे सारे, उन्होंने गांधी की बात सुनी स्वराज के बारे में। तो उन्होंने कहा ये इससे तो हमको भी आज़ादी मिल जाएगी गांधी राज में। तो उन पागलों ने क्या किया कि दे वायलेट द एक्ट, उन्होंने वायलेट कर दिया। यानी कि इधर उधर पुलिस, इधर उधर जितने भी बाहर लोग खड़े थे या जो उनको रोक रहे थे, सबसे मारपीट चालू कर दी और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। हैंस दे वर बीटन बाय द पुलिस। इसकी वजह से वो पुलिस से पीटे गए। यही 3-4 पॉइंट इसमें मेन है और कुछ नहीं। नोट आपको याद करना है, नोट इन फेब्रवरी 1922, दिस इज 22 नोट है। इन फरवरी 1922 गांधी जी विड्रॉ दिस मूवमेंट। गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि नॉन वायलेंस, एनी अदर मास स्ट्रगल। वो कोई भी मास स्ट्रगल नहीं चाहते थे, कोई भी वायलेंट, मतलब कोई भी हिंसा करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने इस वजह से नॉन वायलेंस का साथ दिया, बस यही था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में या टिक मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। बाल गंगाधर तिलक, द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन independence movement, died on 1